जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज सीखेंगे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम, फिल और क्लियर ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन को हम लोग आज अच्छा से कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे हम लोग ऑटो सम का उपयोग करते हैं और फिल ऑप्शन में जो दिया है इसका उपयोग कैसे करते हैं, और क्लियर डाटा का फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए या पूरे डाटा को ही क्लियर करने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये ऑटो सम का क्या उपयोग है। ध्यान रखिएगा, इसका शॉर्टकट अल्ट प्लस इक्वल टू होता है। ऑटो सम पे क्लिक करते ही ध्यान से देखेंगे ऑटोमेटिक ये दोनों एरिया को ऐड कर लिया, अपने आप रेंज ले लिया, सब कुछ कर लिया, फार्मूला भी लिख लिया अपने आप, और हम लोग केवल इंटर बटन प्रेस करेंगे ये ऐड कर देगा। और अगर हमको यही चीज़ अगर यहाँ बॉटम साइड में नीचे साइड में जोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, देखेंगे अपने आप ये पूरा रेंज ले लेगा और हम लोग इंटर करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या बॉटम साइड में कहीं भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑटो सम को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी में क्लिक करेंगे, कर्सर पहले ध्यान रखना है कि हम कहाँ रखे हुए हैं। कर्सर मैंने यहाँ रखा और इसमें क्लिक किया मैं यहाँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एवरेज। तो एवरेज पे क्लिक करते भी देखिए ऑटोमेटिक एवरेज का फार्मूला ले लिया, यहाँ से एवरेज निकल जाएगा। अगर मुझे कहीं भी नीचे निकालना है एवरेज तो यहाँ भी निकल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे एवरेज निकल जाएगा। ठीक, मैं पुनः इसको डिलीट करके दूसरा ऑप्शन इसमें कंप्लीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो काउंट नंबर लिखा है, तो यहाँ पे कितने जगह नंबर लिखे हुए हैं उसको गिन देगा। ध्यान से देखेंगे ऑटोमेटिक पूरा फार्मूला ले लिया और इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक काउंट करके बता दिया कितने जगह लिखा हुआ। टोटल 8 सेल में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये काउंट करके आपको बता दिया। मैंने डिलीट कर दिया इसको, पुनः यहाँ मैंने कर्सर रखा और यहाँ से मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं। इन सब में सबसे अधिक कौन है वो मैक्सिमम में निकल जाता है। और पुनः मैं इसको डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ या यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मिनिमम कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आप ऑटो सम में ही जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा मिनिमम, इस पे क्लिक करेंगे MIN पे, ऑटोमेटिक देखिए पूरा रेंज ले लेगा, फार्मूला भी लिख लेगा, बस आपको केवल एंटर करना है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट और सम कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से निकाल लेना है। अब देखिए ये ऑटो सम तो कंप्लीट हो गया। अब फील्ड में आते हैं, देखिए फील्ड में क्या क्या दिया हुआ है इसको सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बीच में कहीं भी किसी का कोई भी फार्मूला यूज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ऑटो सम कर लिया और इंटर कर लिया। अब मुझे इसके नीचे निकालना है बाकी को, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे और फील्ड में जाएंगे और यहाँ से डाउन पे क्लिक करते ही देखेंगे पूरा निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ से ऊपर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ जाएंगे फील्ड में और यहाँ से अप पे क्लिक करेंगे, देखिए अप में सबका ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर आप चाहें कि यहाँ बॉटम में ऐड कर लें तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया इक्वल टू सम और कोष्टक ओपन करके रेंज लेकर भी कर सकते हैं, या अल्ट प्लस इक्वल टू कर सकते हैं, या ऑटो सम पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करिए और फील्ड में जाइए। इसमें देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको राइट, राइट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पूरा इधर निकल गया, सबको ऐड कर दिया यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑटो सम करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और इंटर करता हूँ। अब मैं देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ बाकी सबको। ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में ये सबको यहाँ से ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, डाउन में, अप में, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए सीरीज ऑप्शन क्या होता है। सीरीज को बताने से पहले मैं आपको जस्टिफाई बताता हूँ। जस्टिफाई को सीखने के लिए आपको एक्सेल में मुझे काफ़ी एरिया यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे। ठीक, और मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे ओम, इंटर करके साई, इंटर करके कंप्यूटर, ठीक, और इंटर करके सेंटर, और इंटर करके लालगंज, और इंटर करके मिर्ज़ापुर लिख देता हूँ। ठीक, MIRZAPUR, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। अब ध्यान रखना है कि ये सब अलग अलग सेल में लिखा हुआ है और ये एरिया का स्पेस आपके पास इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक,
अब इस सबको सेलेक्ट करके आप फील में जाएंगे और जब ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये एक ही लाइन में आ गया, सेम एक ही रो में सब आ गया। तो इस तरीके से करेंगे, ध्यान देंगे। पहले इस तरीके से था, मैंने सेलेक्ट किया और ये एरिया का स्पेस आपके पास होना चाहिए और फील में जा करके जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से होगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इस एरिया को थोड़ा कम कर देता हूँ ऐसे, मान लीजिए कि मैंने इतना कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं फील में जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो ध्यान देंगे ये 3 लाइन में, क्योंकि इधर एरिया कम था इसलिए 3 लाइन में एडजस्ट किया। फिर मैं देखिए थोड़ा सा एरिया और बढ़ा देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, ये फील में जाके जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो 2 एरिया में। तो ऐसा समस्या तभी आएगी जब आपके पास यहाँ स्पेस कम होगा। तो स्पेस ज़्यादा करके तब आप जस्टिफाई पे करें, तब यह जस्टिफाई ऑप्शन आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ सीरीज ऑप्शन, देखिए क्या होता है। सीरीज ऑप्शन के लिए आपको नॉर्मली करना क्या है कि इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 और लिख दिया 2। अब मैं इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब कहेंगे कैसे सेलेक्ट हो गया, तो मैं ए पे क्लिक किया, कॉलम नंबर ए पे पूरा सेलेक्ट हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे काफ़ी दूर तक मुझे सेलेक्ट करना होगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली ए पे क्लिक कर दिया, पूरा सेलेक्ट हो गया। और मैं चलूँगा फील ऑप्शन में, सीरीज ऑप्शन में। अब सीरीज में जाने के बाद देखिए ये कॉलम वाइज सेलेक्ट है, लीनियर है और 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है। आप इसको रोकना कहाँ चाहते हैं, बोले तो स्टॉप कहाँ करना चाहते, तो भैया रोक लीजिए ना। कहाँ रोकना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 10 के पास ही रोक देना चाहता हूँ, पूरा दूर तक ना लिखा है, ओके कर दीजिए। देखिए 10 तक ही आया, 10 तक ही आया है ना। तो इस तरीके से जैसे मैंने 1 लिख दिया और 3 लिख दिया, इस तरीके से विषम संख्याएं लिख सकते हैं आप। और सेलेक्ट कर लीजिए, आसानी से जाइए सीरीज ऑप्शन में। 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। सीरियल वाइज कॉलम वाइज लिखा रहा है, ओके कर लीजिए। देखिए ऑटोमेटिक जहाँ तक सेलेक्ट रहेगा वहाँ तक आ जाएगा, यदि मैं स्टॉप में नहीं कुछ लिखे रहूँगा तब। अब इसी तरीके से मैं देखिए लिख देता हूँ, कुछ दूसरा सिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिख दिया संडे और मैंने लिख दिया मंडे, शॉर्टकट में आप पूरा भी लिख सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट कर लिया मैं, और यहाँ जाइए कहाँ पे, फील ऑप्शन में और सीरीज ऑप्शन में, और यहाँ पर आप ऑटो फिल कर लीजिए। कौन सा फिल, ऑटो फिल, और ओके कर दीजिए। देखिए आ गया होगा आपके सामने, पूरा दिख रहा होगा। अगर आप जनवरी और फरवरी भी लिखेंगे शॉर्टकट में तब भी ले लेगा। आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखेंगे जितना दूर सेलेक्ट करेंगे उतना दूर आ जाएगा। अगर ज़्यादा एरिया अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वह रिपीट हो जाएगा, ठीक। ऑटो फिल, जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो ऑटो फिल पे क्लिक करिए और ओके कर लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप ये सीरीज तैयार कर सकते हैं। यदि आप कोई डेट लिखते हैं, जैसे 1/1 मैंने 2010 लिख दिया, फिर 1/1 मैंने 2012 लिख दिया, और आप इस पूरे डेट को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान देंगे ईयर में 2 साल का अंतर है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सीरीज ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे ईयर में 2-2 का अंतर है, तो ऑटोमेटिक देखेंगे कॉलम वाइज सेलेक्ट है, डेट लिखा हुआ है, डेट में ईयर है और ईयर में 2 का अंतर है। तो अब आप ओके कर लीजिए, यहाँ पे मत लिखिए कुछ, ओके करेंगे ऑटोमेटिक जहाँ तक सेलेक्ट होगा वहाँ तक ईयर बढ़ता हुआ चला जाएगा। देख सकते हैं ये 2028 तक आ गया, 10 के बाद 12, 2014, इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप चाहें तो किसी में मंथ में चेंज करा सकते हैं, किसी डे में चेंज करा के आप सीरियल तैयार कर सकते हैं। एक बार में किसी एक को ही चेंज कराएंगे, या तो मंथ को, या तो ईयर को, या तो डे को। तो इस तरीके से आप ये सीरीज तैयार कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ इस टाइप पे लिखना है 3, ठीक, और इसके बाद 9, इसके बाद 27, इस तरीके से लिखना है। तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, बस 2 ही लिखिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे इसको ग्रोथ कराना होगा, सीरीज में जाइए और यहाँ पे देखिए ग्रोथ पे क्लिक करिए। कितने का ग्रोथ कराना है, 3 का, और ओके कर दीजिए। देख सकते हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से भी ये सीरीज तैयार कर सकते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखिए आप लोग, फ्लैश फिल ऑप्शन है। कौन सा है, फ्लैश फिल, देख सकते हैं ये ऑप्शन है। तो इसका देखिए काम क्या होता है। जैसे मैंने देखिए एक डाटा बना रखा है जिसमें मैंने लिखा अमित कुमार, जिसका एज मैंने लिखा, और संजय कुमार,
अंकित पटेल, इस तरीके से मैंने लिखा। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ अमित, केवल नाम ही आए, फर्स्ट नेम आए, टाइटल और एज ना आए, तो मैंने केवल लिख दिया अमित। ध्यान रखना है स्पेलिंग सही लिखेंगे जो यहाँ लिखे होंगे। और अमित लिखने के बाद इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद Ctrl+E प्रेस कर लीजिए। Ctrl+E, ध्यान रखना है Ctrl+E कर लेंगे। देखिए सबका आ गया होगा। मैं Ctrl+Z करता हूँ। ठीक, यही काम मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट करके भी Ctrl+E प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक, और ध्यान रखना है मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ फिल ऑप्शन में फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा तब भी आ जाएगा। फिर से देखिए मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नेम अमित, और इसको लिखने के बाद सेलेक्ट करना है और फिल में जा कर के फ्लैश फिल पे क्लिक करना आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया कुमार, और कुमार लिख के Ctrl+E प्रेस कर देंगे, देखिए सबका आ जाएगा। या आप क्या कर सकते थे, कुमार लिखने के बाद ध्यान रखना है, कुमार लिखने के बाद आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ फिल में जा कर के फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे तब भी आ जाएगा। अब मुझे एज लिखना है तो यहाँ 25 लिखिए और यहाँ से Ctrl+E प्रेस कर लीजिए, देखिए सबका आ जाएगा। इसमें जो लिखा होगा वो आएगा, अलग से कोई नहीं आएगा। ठीक, आपके घर नहीं जाएगा कंप्यूटर पूछने के लिए, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप मैंने लिखा यहाँ 25, आप लिख लीजिएगा और लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा बिना सेलेक्ट किए अगर आप करें तब भी ये ऑटोमेटिक ले लेगा, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं तीनों साथ में ही लाऊं तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, एक का लिख लीजिए अमित और यहाँ पे लिख लीजिए कुमार और यहाँ लिख लीजिए क्या 25। ठीक, अब इस तीनों को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, सबको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Ctrl+E प्रेस कर दीजिए, देखिए नहीं ले रहा है। अगर आप केवल एक एक करके करेंगे तो आसानी से ये ले लेगा। Ctrl+E प्रेस कर रहा हूँ मैं। ठीक, आप लोग भी कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्लैश फिल भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये मान लीजिए एक डाटा है और इसमें कोई फॉर्मेटिंग इस तरीके से कर दिया गया है तो इसे ठीक करना है तो आप क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे, ये फॉर्मेटिंग हट जाएगा। इसमें कमेंट वगैरह ऐड किया गया है, हाइपरलिंक ऐड किया गया है, वो सब भी हटा सकते हैं। पूरे डाटा को ही क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कर दीजिए, क्लियर ऑल कर देंगे, पूरा डाटा ही क्लियर हो जाएगा। Ctrl+Z करेंगे फिर आ जाएगा। तो आप फ्लैश फिल, क्लियर फिल और ऑटो सम ये कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।